महर्षि संदीपन ने आज्ञा दी कि कृष्ण सुदामा जाओ जंगल से लकड़ी बीन कराओ। उतनी देर में महर्षि संदीपन जी के आश्रम में दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा जी ने कहा भिक्षाम देहि। महर्षि संदीपनी की पत्नी बाहर आई और बोली मुझे क्षमा कीजिएगा पर महात्मा इस समय आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर दुर्वासा जी ने मन ही मन सोचा कि इतना बड़ा आश्रम, इतने विद्यार्थी, कुछ न हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो तुरंत आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से विचार किया तो सच में महर्षि संदीपन के आश्रम में देने के लिए तिनका भी नहीं था। पर हां उसी समय उन्हें एक चने से भरी हुई पोटली दिखी जो गुरु माता ने पोटली बनाकर धरी थी कि जब कृष्ण बलराम वन में जाएंगे तब ये पोटली साथ ले जाएंगे। तो दुर्वासा जी वापस आए और बोले माता आपके मन में भेदभाव आ गया, चनों को श्राप देता हूं, जो इन्हें खाएगा वो महादरिद्र हो जाएगा। यह बात सुदामा जी ने सुन ली और जब तक माता आती विचार करती तब तक सुदामा जी उस पोटली को लेकर वन में चले गए। अब बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं इसको फेंक दूं तो जिस पशु ने खाया ऋषि का श्राप है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसको उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। और जब बैठे बैठे सुदामा जी ने देखा कि अब मेरे श्री कृष्ण भूखे हैं और चना मांगेंगे, ये श्रापित चने मैं अपने सखा को कैसे दे सकता हूं। इसीलिए सुदामा जी ने चना कृष्ण को नहीं दिए और स्वयं उस ऋषि के द्वारा गुरु माता के माध्यम से मिले हुए श्रापित चनों को सुदामा जी ने स्वयं खाकर पश्चाताप किया। इसीलिए तो जब सुदामा जी द्वारिकापुरी गए भगवान ने रोकर स्वागत किया, तेरे भाग का सौभाग्य मैंने भुगता है और मेरे भाग का दुर्भाग्य तैने भुगता है, इसलिए मैं चरण चौकी पर बैठूंगा और तू सिंहासन पर बैठेगा। ऐसे हमारे